आइडेंटिफाई करने के बाद डॉक्टर निशांत कार्तिक के पास आए और उसका शुक्रिया अदा करने लगे। डॉक्टर निशांत की बात सुनकर कार्तिक ने भी जवाब में बड़े प्यार से कहा, हेलो डॉक्टर निशांत, मेरा नाम कार्तिक है। मैं उस गांव में अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। डॉक्टर निशांत कार्तिक से आगे बात करते हुए बोले, मिस्टर कार्तिक, क्या आप मुझे भी आपके साथ उस गांव में ले चल सकते हैं? उस गांव के लोगों को सिर्फ जरूरी दवाइयों की जरूरत ही नहीं है सिर्फ, बल्कि डॉक्टरों की भी जरूरत है और हम लोगों को जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना होगा ताकि हम लोग उनकी मदद कर सकें। डॉक्टर निशांत की बात सुनकर कार्तिक ने उनसे कहा, ऑफ कोर्स, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार में वैसे भी कुछ लोगों के बैठने के लिए जगह है। कार्तिक की बात सुनकर डॉक्टर निशांत बहुत ज्यादा खुश हो गए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कार्तिक से बोले, थैंक यू सो मच मिस्टर कार्तिक। डॉक्टर निशांत के हाथ बढ़ाने पर कार्तिक ने उनसे अपना हाथ मिलाते हुए कहा, यू वेलकम। इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ और फिर हमारी मंजिल भी तो एक ही है, मुझे भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कार्तिक की बात सुनकर डॉक्टर निशांत ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मिस्टर कार्तिक, एक्चुअली मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ नर्सेज और ट्रेवल कर रही हैं, क्या आप उन्हें भी साथ में लेकर चल सकते हैं? डॉक्टर की बात सुनकर कार्तिक ने उनसे कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप सब लोग हमारे साथ चल सकते हैं। तभी कुछ सोचते हुए अमन ने कार्तिक से कहा, कार्तिक, मेडिसिन के जो बॉक्सेस पीछे रखे हुए हैं, हमें उन्हें कार की छत पर रखना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कार में बैठ पाएं। और हम सारी मेडिसिन को वाटरप्रूफ कपड़े से बांध देते हैं, इससे इनमें पानी भी नहीं जाएगा और इन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। अमन का सुझाव सुनकर कार्तिक ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है, जल्दी से करो। दवाइयां दिखने में बहुत ज्यादा भारी लग रही थी पर असल में उतनी ज्यादा भारी नहीं थी और बिना वजह कार में जगह रोक कर रखी गई थी। कार की हॉर्स पावर काफी ज्यादा अच्छी थी, इसीलिए अगर कार में ओवरलोडिंग भी हो जाती है तो भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। कार्तिक से बात करने के बाद डॉक्टर निशांत वापस अपनी एम्बुलेंस के पास गए और उनमें से अपने साथ आई हुई कुछ नर्सेस को बोले, जल्दी चलो मिस्टर कार्तिक, हमें अपनी कार से उस गांव में छोड़ देंगे। जैसे ही वहां बैठी हुई नर्स ने बात सुनी तो तुरंत अपनी एम्बुलेंस से बाहर निकलकर जल्दी से कार्तिक की गाड़ी की तरफ दौड़ने लगी और खास करके पैसेंजर की सीट की तरफ। हर एक नर्स इस वक्त कार्तिक के बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठना चाहती थी ताकि कार्तिक का अटेंशन पा सके। हालांकि जैसे ही उन लोगों ने कार के आगे वाली पैसेंजर सीट का दरवाजा ओपन किया तो सारे लोग एकदम से हैरान रह गए। असल में इस वक्त ड्राइविंग सीट पर कार्तिक नहीं बल्कि ईशानी बैठी हुई थी, जिसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैनली लग रहा था और बगल वाली पैसेंजर सीट पर कार्तिक की जगह अमन बैठा हुआ था। असल में गांव तक जाने का रास्ता काफी बड़ा था और कार्तिक भी काफी देर से ड्राइविंग कर रहा था, इसीलिए मौका मिलते ही ईशानी ने ड्राइविंग सीट की कमांड संभाल ली। वो देख सकती थी कि कार्तिक भी काफी ज्यादा थका हुआ है, इसीलिए उसने खुद ड्राइविंग करना ठीक समझा। और फिर ईशानी भी काफी लंबे वक्त से इन गाड़ियों से खेलती आ रही थी, इसीलिए इस तरह के डिफिकल्ट रास्तों पर गाड़ी चलाने का उसे काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। अब जब गाड़ी ईशानी चला रही थी तो अमन पीछे बैठकर क्या करता, इसीलिए वो भी आगे की पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया। इसीलिए ये दोनों आगे बैठे हुए थे और कार्तिक और मैगी सेकंड रो में बैठे हुए थे। साथ ही डॉक्टर निशांत भी उसी लाइन में कार्तिक के बगल में जाकर बैठ गए। इसीलिए जो नर्स अपने आप को अभी तक बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रही थी, उन्होंने गुस्से में अपने दांतों को पीसना शुरू कर दिया और लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठ गई। हालांकि अभी ये नर्स बहुत ज्यादा नाउम्मीद नहीं हुई थी क्योंकि इन लोगों को करोड़ों की गाड़ी में बैठने का मौका मिला था और इतनी लग्जरी गाड़ी में बैठना इन जैसे आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। गाड़ी में बैठे बैठे उन नर्सेज की नजर मैगी पर गई और तभी बातों ही बातों में उन लोगों को पता चला कि कार्तिक के बगल में बैठी हुई ये लड़की बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैगी ने अभी एक शब्द भी नहीं बोला था और चुपचाप कार्तिक के बगल में बैठी हुई थी, लगातार इन नर्सेज को घूर कर देख रही थी। मैगी की खूबसूरती ही इन नर्सेज को अपने आप पर शर्म करवाने के लिए काफी थी। मैगी को देखने के बाद इन नर्सेज को लग रहा था कि जैसे ये कोई खूबसूरत और सफेद हंस के बीच में आकर बैठ गई हो। तभी ये नर्सेज अपने मन में सोचने लगी कि इतनी महंगी कार रखने वाला आदमी जो खुद भी बहुत सुंदर है और गाड़ी भी करोड़ों की रखता है, वो भला खूबसूरत लड़कियों के मामले में पीछे कैसे रह सकता है। सभी नर्सेज अपनी अपनी सोच में गुम थी। तभी बाहर से आता हुआ बारिश का पानी जोर से नर्स के चेहरे पर आकर गिरा और ये सारी नर्सेज अगले ही पल अपनी इन फैंटेसीज से बाहर आ गई। हालांकि अभी भी उनमें से एक नर्स हार मानने को तैयार नहीं थी और उसने कार्तिक से पूछ लिया, क्या ये गाड़ी आपकी है?
असल में इस लड़की ने अपने मन में ये सोचा था कि शायद ये गाड़ी कार्तिक की ना होकर सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए उस हैंडसम आदमी की भी हो सकती है, जो देखने में कहीं से भी कार्तिक से कम नहीं लग रहा था। लेकिन उस नर्स की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ये गाड़ी मेरी है, क्या हुआ, कोई दिक्कत? कार्तिक का सवाल सुनकर उस नर्स ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं। और फिर अगले ही कुछ पल गाड़ी में इसी तरह की शांति बनी रही। जब कार्तिक और बाकी सारे लोगों की नजर बाहर के रोड पर गई, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, तभी रोड पर खड़े हुए कमांडर ने अपना हाथ दिखाते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहा, आप लोग ये रोड पास करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी गाड़ी को धीमा रखिए, सावधान रखिए। इस वक्त सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई भी ऑर्डिनरी गाड़ी यहाँ से आसानी से रोड क्रॉस करके नहीं जा सकती थी। तो वो अच्छा था कि कार्तिक के पास उसकी ये स्पेशल सुपर ऑफ रोड व्हीकल कार थी, जिसके लिए ये सब छोटी मोटी दिक्कतें थी और इनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस रास्ते को पार करते वक्त ईशानी ने गहरी लंबी सांस ली और उसके बाद कार में बैठे हुए सारे लोगों से कहा, आप सभी लोग अपना सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, मैं इस गाड़ी को इस रास्ते से क्रॉस करने जा रही हूँ। कार्तिक को अपने मन में पूरा विश्वास था कि ईशानी की ड्राइविंग स्किल और उसकी सुपर कार मिलकर इन सारे लोगों की नैया पार ही लगा देगी और इन्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। हालांकि बाहर का मौसम अभी भी बहुत ज्यादा खराब था और किसी को भी नहीं पता था कि अगले ही पल उनके साथ क्या दुर्घटना घट जाए। अगर वो लोग सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कि उनकी बदकिस्मती अपना असर दिखा दे, क्योंकि रोड के दोनों तरफ बहुत कम जगह थी और वहां से गाड़ी निकल कर लेकर जाना बहुत मुश्किल काम था। कार में बैठे हुए सारे लोगों ने अपना दिमाग को पॉजिटिव रखा और कोई भी ऐसा वैसा ख्याल अपने दिमाग में आने नहीं दिया। सारे लोग गहरी लंबी सांस लेकर आराम से ईशानी को धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए देखने लगे। हालांकि इस वक्त इन सबको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी और कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था, इसीलिए किसी ने भी जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं की। गाड़ी में बहुत ज्यादा शांति थी। कार्तिक भी इस वक्त काफी नर्वस दिखाई दे रहा था। इस वक्त कार्तिक के हाथ काफी ज्यादा ढीले पड़ चुके थे और कार्तिक अपनी कार की सीट को पकड़ लेना चाहता था, पर डर के मारे न जाने कब उसके हाथ कार की सीट की बजाय बगल में बैठी हुई मैगी के हाथों से जाकर लिपट गए। मैगी इस वक्त काफी शांत होकर गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही कार्तिक का ठंडा पसीना आई हुई हथेली मैगी के हाथ लगी तो वो समझ गई कि कार्तिक नर्वस हो रहा है। इसीलिए उसने कार्तिक के हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ लिया और बहुत ही शांति से उसको देखने लगी। इस वक्त मैगी की आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कार्तिक को कह रही हो कि डरने की कोई बात नहीं, जरूरत ही नहीं, जब मैं आपके साथ हूं ना, कुछ नहीं होगा आपको। मैगी की आंखों में देखने के बाद पता नहीं क्यों कार्तिक का दिल अचानक से शांत हो गया और उसका सारा डर कहीं चला गया। एक्चुअली कार्तिक की पर्सनल बॉडीगार्ड होने की वजह से मैगी सच में चाहती थी कि कार्तिक यहाँ पर ना आए और अपनी जान को खतरे में ना डाले, पर मैगी काफी सालों से कार्तिक के साथ काम कर रही थी और इसीलिए कार्तिक की हर एक आदत को अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि कार्तिक कभी भी अपने दोस्त को मुसीबत में छोड़ेगा नहीं। अगर एक बार कार्तिक ने कुछ डिसाइड कर लिया तो वो उसे करके ही रहेगा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। मैगी हमेशा चुप ही रहा करती थी। जैसे ही कार्तिक ने यहाँ आने के लिए डिसीजन लिया कि वो जुनैद को बचाने के लिए उस गांव में जाएगा, तो मैगी भी कोई भी ऑब्जेक्शन कर नहीं पाई और फिर अपने बॉस के साथ उसकी मदद करने के लिए उनके साथ चल पड़ी। उसे बस एक ही बात की परवाह थी और वो ये कि उसके बॉस जब भी किसी मुसीबत में हो वो हमेशा उनके साथ रहे और हर मुसीबत को उनसे दूर कर दे। गाड़ी चल रही थी तभी अचानक से कार्तिक की सुपर कार का इंजन जोर जोर से आवाज करने लगा। ध्यान से नोटिस करने के बाद ईशानी को यह समझ में आ गया कि उसकी कार के साथ दिक्कत क्या है। एक पल के लिए पूरा मेडिकल स्टाफ थोड़ा परेशान हो गया। उन्हें लगा कि शायद इस गाड़ी में भी अब कोई दिक्कत आ गई है, पर अगले ही पल गाड़ी तेज आवाज करती हुई सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और मेडिकल स्टाफ के मन में अभी तक जो ख्याल आ रहे थे वो भी चले गए। सड़क पर इस वक्त काफी कीचड़ हो रखा था, पर फिर भी ईशानी गाड़ी को नहीं रोक सकती थी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो गाड़ी यहाँ पर फंस सकती थी। इसीलिए उसने गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना ही ठीक समझा। कुछ देर इसी तरह गाड़ी चलाने के बाद फाइनली गाड़ी उस कीचड़ से बाहर तो निकल गई। ये देख ईशानी ने खुशी में हंसते हुए कहा, हा, मैंने कहा था ना ये मेरी टेक्निक काम आएगी।
फाइनली गाड़ी आगे बढ़ी गई। गाड़ी के अंदर ईशानी बड़ी खुश हो रही थी और गाड़ी के बाहर जो रेस्क्यू इंचार्ज खड़ा हुआ था उसने भी खुश होते हुए पीछे से ईशानी और बाकी सबको चीयर अप किया। जिस जगह पर तबाही मची हुई थी वो जगह फिलहाल अब कार्तिक और बाकी सब लोगों की आंखों के सामने थी और बहुत सारे लोग वहां पर अभी भी इमरजेंसी मेडिसिन का इंतजार कर रहे थे। अब अगर शायद एक भी मिनट और लेट होती तो बहुत सारे लोग जो जख्मी थे अपनी जान गंवा सकते थे। तभी अचानक रेस्क्यू टीम ने जब एक गाड़ी हो उसके ऊपर दवाइयों को देखा तो वो खुश होते हुए कहने लगे, थैंक यू सो मच, अब हम लोग इन जख्मी लोगों की मदद कर पाएंगे और इन्हें बचा पाएंगे। आसपास के लोग जितना ज्यादा खुश थे गाड़ी के अंदर बैठे हुए बाकी सारे लोग उतने ही ज्यादा घबराए हुए थे। ईशानी जब कार ड्राइव कर रही थी तब उसे छोड़कर गाड़ी में सारे लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। इतने मुश्किल रास्ते से आने की वजह से कार्तिक जो अभी तक मैगी का हाथ पकड़कर बैठा हुआ था वो अभी अमन का दिमाग तो अभी तक चक्कर खा रहा था। वैसे तो ये दूरी सिर्फ 100 मीटर जितनी ही लंबी थी पर इस भयंकर रास्ते को हर एक सेकंड इन्हें 1 साल जितना लंबा लग रहा था। कार्तिक की हालत तो फिर भी ठीक ठाक थी पर पीछे बैठी हुई नर्सेज उनकी हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें देखकर लग रहा था कि वो लोग अभी उल्टियां करना शुरू कर देंगे। हालांकि डॉक्टर निशांत ने तुरंत उन नर्सेज को रोकते हुए कहा, तुम लोग यहाँ वॉमिट मत कर देना, तुम्हें कुछ देर कंट्रोल करके रखना होगा, ये बहुत ही लग्जरी गाड़ी है, अगर तुम लोगों ने इसे गंदा कर दिया तो तुम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। डॉक्टर निशांत की बात सुनकर उन सारी नर्सेज की आंखें लगभग बाहर आने को हो गई। वो तो मन ही मन डरने लगी और डॉक्टर निशांत की बात सुनने के बाद उन्हें याद आया कि वो लोग इस वक्त किसी ऑर्डिनरी गाड़ी में नहीं, एक लग्जरी गाड़ी में बैठी हुई हैं। गाड़ी के अंदर की लग्जरी डेकोरेशन ही इस बात का एहसास कराने के लिए काफी थी। अगर उन लोगों ने कोई भी गलती की होती तो उन्हें इसकी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन अब क्या करेंगी नर्सेज और क्या होगा जब कार्तिक और बाकी सारे लोग जुनैद से मिलेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए 0 to